सोशिस साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ कुछ बातें लेकर। साथियों, आज सुबह सुबह मैंने अपना यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे मुझे एक मैसेज मिला। मैसेज कुछ इस तरह से लिखा गया कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं। साथियों, मैं उस मैसेज पे चलूं उसके पहले मैं आप सारे लोगों को, संविदा साथी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हैं, अभी अन्य विभागों के तो सैलरियां नहीं आई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सैलरी भी 100% आने की शुरुआत हो गई है। उसकी सबको हम तहे दिल से बधाई देता हूं कि पहली बार आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। कुछ ही अच्छा हुआ है, पूरी तरह अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह अच्छा हो उसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो साथियों, आपको बधाई देने के बाद चलते हैं उस मैसेज पर। आप मैसेज पढ़िए, मैंने जवाब भी लिखा है, उस जवाब को भी पढ़िए। इन महोदय से या उन सारे महोदय से मैं ये पूछना चाहूंगा, 2018 में 90% की नीति लागू हुई। आपके पास बड़े बड़े संघ थे, 5 साल आपने संघर्ष किया। कौन सी दिशा में संघर्ष किया? मैंने हमेशा सही दिशा की बात कही है, नीति और नियति की बात कही है। साथियों, इन्हीं दोनों चीजों के साथ मैं चल रहा हूं। हमें तमगा नहीं चाहिए किसी का कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। लेकिन आप यदि किसी चीज को रिलेट करना चाहेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। 90% जो लोग 5 साल तक लागू नहीं करवा पाए, आज फूल माला लिए घूम रहे हैं। मैं मंत्रालय में अभी मंगलवार को था, वहां भी आपके संघ के लोग पूरे संघ की फैमिली सहित बड़े बड़े गुच्छे लेके, और जिनके सहारे जाते हैं वो मंत्री मिनिस्टर से मिलने, वो भी वहां हमें दिखे। फोटो शायद ग्रुप में आई होगी। बधाइयां देने गए थे कि ये 100% लागू करवा दिया। सेडी खाते में आई नहीं है। मैं तब की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। ये मत समझिएगा कि अभी नहीं आई है, आ चुकी है। तो साथियों, यहां पर हम जो आपसे मुख्य बात कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप घटनाक्रम को जोड़िएगा। सब कुछ हो जाता है, महापंचायत भी हो जाती है, उसके बाद आदेश आपके जारी नहीं होते हैं। सबको संशय बना हुआ है कि फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कर्मचारी ठगा जाएगा। लेकिन कैसे ठगा जाएगा? मेरी आंखें खुली हैं। मेरा आरटीआई एक्टिविस्ट होना मेरे लिए हथियार है, और साथ में मेरा ये चैनल, जिसको कभी हमारे संविदा के जो संघ के लोग थे बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, ये एक महा हथियार मेरा मीडिया न्यूज आरटीआई चैनल। हम 3 ही लोग के साथ चल रहे हैं। पहला मैं हूं, दूसरा मेरा आरटीआई है, और तीसरा हमारा ये चैनल है। जो कुछ हो रहा है इन तीनों के माध्यम के कोरिलेट होने के साथ, एक साथ मिलकर सही दिशा में लड़ने से ही हो रहा है। साथियों, जब आपका आदेश जारी नहीं होता है, 11 तारीख को मैं भोपाल पहुंचता हूं। मेरी वहां विवाद भी होती है 100% की फाइल को लेकर, और 12 तारीख को आपका ग्रेड निर्धारित होकर साइन होकर लेटर बाहर आ जाता है। क्या यह एक संयोग था? उसके बाद फिर एक समस्या आ जाती है। एमडी मैडम कह देती हैं कि कोई लेटर जारी नहीं होगा, और फिर अगले सोमवार को मैं भोपाल पहुंचता हूं और फिर आपका आदेश जारी होता है। क्या यह भी एक संयोग था? इतना ही नहीं, लोगों के खाते में सैलरी आना चालू हो गई, पुरानी वाली, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक लेटर लिख के कहा था कि 29 सितंबर तक सबकी सैलरी डाल देना है। लोगों की सैलरी डाल दी गई,
पुश होकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से ई वित्त में आ भी गई। उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है, मुझे सूचना दी जाती है कि सर सैलरी पुरानी आ रही है, हमें फिर से अपने एक्शन मोड में आना पड़ता है और धीरे धीरे ग्रुपों में मैसेज चलने लगते हैं, जितनी सैलरियां हैं उनको तत्काल रोक दी जाए, जिन्होंने पुश किया है उनको डिलीट किया जाए, क्योंकि नई सैलरी डालनी है इस महीने। और आखिरकार कल से 100% की सैलरी आपकी ई वित्त में आना प्रारंभ हो गई। क्या यह भी एक एक्सीडेंट है? चलिए सभी चीजों को एक्सीडेंट मान लेते हैं, तो आप सिर्फ एक बात बता दीजिए हमको, पूरे 5 साल आपने 90% के लिए लड़ा, करोड़ों रुपए चंदे में इकट्ठे हुए, एक संघ से 2 संघ बन गए, 90% मिला है आपको? नहीं मिला। क्या वो भी एक एक्सीडेंट था? साथियों, मैं फूल माला देके फोटो नहीं खिंचवाता, मैं किसी से मिलता हूं तो वीडियोग्राफी नहीं करता। मैं अकेला चला था अपने चैनल और आरटीआई के साथ, और मैं उन्हीं 2 चीजों को हथियार बना के मैं चल रहा हूं। आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमगे नहीं चाहिए, तमगे हमारे संघ के नेताओं को दे दीजिए, फूल माला उनको दे दीजिए। हमें संविदा हित और संविदा मुक्त मध्य प्रदेश देखना है। उसके लिए मुझे पता है आपके सहयोग की जरूरत रहेगी, आप सहयोग करते रहना और हम आपकी लड़ाई बिना फूल माले बिना फोटो के आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बाकी हम चैलेंज दे रहे हैं आपके इन संघ के लोगों को। और एक बात और हम कहें, यदि ये संघ के लोग मुझे ले लिए होते तो ये जो ग्रेड पे की समस्या आपकी आई है ये भी नहीं होती, किसी भी हाल में नहीं होती। लोगों को उठा के ऊपर से नीचे पटक दिया गया। पेमेंट जो है इतने साल नौकरी करने के बाद, 15-20 साल नौकरी करने के बाद 90% का ग्रेड कुछ और था और उसको पटक दिया गया नीचे। ये कहीं ना कहीं हमारे संघ के लोगों की कमजोरी है, क्योंकि वो फूल माला और बधाई में व्यस्त रहते हैं और मैं काम में व्यस्त रहता हूं। तो साथियों, जो चैलेंज है आपके संघ को वो ये है कि यदि है दम इनमें, ये कहते हैं ये सब कुछ करवा रहे हैं और कर रहे हैं, तो एक कंडिका आ गई है अप्रेजल की, संशोधन करा के बता दें। और साथियों, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं संशोधन में नहीं लगूंगा। जब ये ना करा पाएंगे तब मैं उस पर काम करूंगा और देखना आप, मैं संशोधन करवा दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नीति और नियति और सही दिशा में उठाया गया कदम हमेशा लक्ष्य तक पहुंचाता है। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली अपडेट में। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।